नमस्कार, मैं खुशी। हम ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अलग अलग भाग में। तो क्योंकि आज 20 मई 2021 को बगलामुखी जयंती है, इसलिए हम बगलामुखी जो माता है उनके महत्व के बारे में और कुछ खास बातें के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से हम ये पार्ट 1 है, हम 3 पार्टों में इसको कवर करेंगे और जरूरत पड़ने पे पार्ट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो पहले पार्ट को कवर करते हैं और पहले पार्ट में हम जानेंगे जो ब्रह्मास्त्र विद्या है एवं जो पूजन विधि है उसके बारे में। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और गुरुजी हमारे मार्गदर्शन कीजिए और हमें इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। गुरुजी कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। बोलो बगलामुखी माता की जय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र विद्या के ऊपर। इस पूजा विधि से हर इच्छा पूरी होती है। माँ बगलामुखी साधना शास्त्रोक्त पूजा विधि है। भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगलामुखी की साधना करने से साधक की सभी आध्यात्मिक एवं भौतिक इच्छाएं माँ पूरी करने में बिल्कुल देरी नहीं करती है। माँ बगलामुखी के पूजन में पीली वस्तुओं का बड़ा ही महत्व है। माता के वस्त्र भी पीले रंग के होते हैं, यहाँ तक कि उनके मंत्रों का जप करने के लिए भी पीली हल्दी की गठान से बनी हुई माला का ही प्रयोग किया जाता है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन सबके साधना का अपना बहुत ही महत्व है, लेकिन भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट माना गया है। पूजन में इन नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। कहा जाता है कि बगलामुखी का विशेष प्रयोजन हेतु की जाने वाली साधना या सामान्य पूजा पाठ में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं तो माँ बगलामुखी की कृपा से साधक की हर इच्छाएं माता पूरी करके ही रहती है। सबसे पहले तो साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। साधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रहे या केवल फलाहार पर ही रहे, एवं एक समय सुपाच्य भोजन चाहे तो कर सकते हैं। साधना अनुष्ठान के दिन में बाल नहीं कटवाने चाहिए। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप रात्रि के 10 बजे से लेकर के प्रातः के 4 बजे तक ही करना चाहिए। गाय के घी का ही दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंगकर जलाएं या पहले से ही पीली हल्दी में सुखा करके रख लें। साधना में मां बगलामुखी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत में या माता के किसी मंदिर में, हिमालय पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने पर शीघ्र सफल होता है। साधना में मां बगलामुखी का पूजन यंत्र को केवल चने के दाल या पीला दाल से ही बनाया जाता है। अगर आप समर्थ हो तो इसे ताम्रपत्र, चांदी पत्र या स्वर्ण के पत्र पे भी अंकित करवाया जा सकता है। बगलामुखी यंत्र एवं उसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा के अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही, गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता तथा सभी प्रकार के उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता होती है कि भयंकर से भयंकर तूफान के भी टक्कर लेने में सर्वसमर्थ होता है। प्रभावशाली बगलामुखी मंत्र जप और पूजा का विधान। दाहिने हाथ में सबसे पहले विनियोग किया जाता है। दाहिने हाथ में जल लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र पूरा होने पर जल नीचे धरती पर छोड़ देवें या पात्र में छोड़ना चाहिए। विनियोग का मंत्र इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुख्यादि नारद ऋषये नमः शिरसि। ओम त्रिष्टुप छंदसे नमो मुखे श्री बगलामुखी देवतायै नमो हृदये। ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। ओम नमः सर्वांगे श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम
मम इक्षित मनोकामना संसिद्ध्यर्थम ध्यासे विनियोगः। जल छोड़ देना चाहिए, उसके बाद आवाहन करना चाहिए। सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, नैवेद्य आदि लेकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ बगलामुखी का पूजा स्थान पर आवाहन करना चाहिए। आवाहन का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां मुखं स्तंभिनीं सकल मनोहारिणी अंबिके इहागक्ष सन्निधिं कुरु सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा। इसके पश्चात ध्यान करना चाहिए। आवाहन के बाद दोनों हाथ जोड़ करके उपरोक्त मंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक आज्ञा चक्र या हृदय में माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र इस प्रकार से है। ओम सौवर्णां मनसंस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोल्लासिनीं हेमां रुचिशंसाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्रगयुताम् हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररसना संबिभ्रते भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्। इसके पश्चात इस मंत्र का जप करना चाहिए। उपरोक्त क्रम पूरा होने के बाद शांत चित्त उषा या कंबल के आसन पर बैठकर नीचे दिए गए 36 अक्षरों वाला माँ बगलामुखी के मंत्र का तुलसी या स्फटिक की माला से जप करें। इस मंत्र का 1 लाख की जप संख्या जप करने पर भी सिद्ध हो जाता है। अधिक सिद्धियां प्राप्त करने हैं तो 5 या 11 लाख जप करने पड़ते हैं। जब पूर्ण होने पर पूर्णाहुति के रूप में जप का दशांश यज्ञ एवं दशांश तर्पण करना भी आवश्यक है। 36 अक्षर वाला जो मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस प्रकार से यह मंत्र है। इस मंत्र का जो हम अब अगले भाग में बात करेंगे, इस मंत्र जप और कवच के बारे में। जय सीताराम। जय सीताराम। अगर आपको इस मंत्र का या फिर बगलामुखी माता के कवच के बारे में जानना है, कवच पाठ के बारे में जानना है, तो कृपया करके हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।